टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 8 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हम इसे शॉर्ट में AOD भी बोल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर? बोर्ड के हिसाब से हम पूरे CBSE बोर्ड को फोकस करते हुए चलेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अगर हम लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करें तो ये चैप्टर की जो वेटेज थी वो हमारी 10 मार्क्स की थी, जिसमें हमारा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आता था। बट अभी करंट में लास्ट ईयर से जो है हमारी वेटेज जो है वो चेंज हो गई है। इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 8 मार्क्स की रह गई है, दैट इज़ योर 6+2। अब एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर आएगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या 1 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन भी इसके अंदर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किन किन चीज़ों से मिलके बना है, कौन कौन से चैप्टर से मिलके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बना हुआ है। तो इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक्स जो हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है उस टॉपिक का नाम है रेट मेजरर। सेकंड जो टॉपिक हमारा आ रहा है उस टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक हमारा आ रहा है उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और फोर्थ जो हमारा टॉपिक इसके अंदर आ रहा है दैट इज योर मैक्सिमा एंड मिनिमा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। और लास्ट जो 5th टॉपिक है इसके अंदर दैट इज योर डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, क्लियर। और अगर हम मार्किंग स्कीम के हिसाब से बात करें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा की वेटेज हमेशा से ही 6 मार्क्स की रही है। टोटल 6 मार्क्स की वेटेज जो है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा की रही है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर। कई बार इससे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ऑप्शन में आया है दोनों से। एंड रेस्ट ऑफ द ये जो तीनों चैप्टर्स हमारे बच गए हैं ये आप मान के चलो कि भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की कैटेगरी को ये आपके चैप्टर्स कवर करते हैं आपके, ये क्लियर है। तो अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम रेट मेजरर पे फोकस कर रहे हैं। रेट मेजरर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं कि कुछ बुक्स के अंदर रेट मेजरर का जो नाम है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट मेजरर बोल दो या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बोल दो, दोनों एक ही बात है, क्लियर। तो दुनिया की हर क्वांटिटी में किसी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे टाइम जो है वो बढ़ रहा है आपका, क्लियर। तो एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैं एक बैलून में हवा भर रहा हूं तो आपको पता है कि उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हवा भरने से, क्लियर, तो उसकी रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ भी एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस आ रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बेसिकली क्या है, जब एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड दी रेट मेजरर, हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। कुछ जनरल एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। सपोज करो मैं dx/dt लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या है ये, रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं x को यहां डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं तो मैं क्या कहूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम किससे डिनोट करते थे, वेलोसिटी से डिनोट करते थे। सिमिलरली अगर मैं लिख देता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैं इसको किससे डिनोट कर दूंगा, मैं इसको एक्सीलरेशन से डिनोट कर दूंगा। तो इट मींस वी कैन से दैट हर दुनिया की क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है और उस चेंज को ही हम यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये आपके जो 5 यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पांचों के पांचों यूनिट्स जो हैं वो
सब यूनिट्स के अंदर डेरिवेटिव का यूज हो रहा है एज ए एप्लीकेशन की, वो कहाँ हमारे और चैप्टर्स के अंदर पे यूज हो रहा है आपका, वो क्लियर है। तो मैंने आपको कुछ जनरल एग्जांपल दे दिए यहाँ पे कि भी कैसे हम रेट ऑफ चेंज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप कॉपी पेन रखिए साथ में और नोट करते हुए चलिए, क्लियर, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक एक 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं रेट मेजरर, और मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया कि चेंज क्या है और कहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जहां तक रेट मेजरर की बात है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 2 तरह के रेट होते हैं। सबसे पहले जो आता है दैट इज योर सिंपल रेट, और उसके बाद में फिर आता है आपका रिलेटेड रेट, ठीक है। वन इज द सिंपल रेट एंड वन इज द रिलेटेड रेट, क्लियर। सिंपल रेट क्या होता है, सपोज करो स्फीयर का वॉल्यूम हमें दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर, और हम ये पता करना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम में रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज आएगा, क्लियर। तो दैट इज डिनोटेड बाय dv/dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3r², 3 से 3 कट जाएगा, दैट इज योर 4πr²। जब हम क्वेश्चन के कंपोनेंट का डेरिवेटिव क्वेश्चन में दी हुई क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू ही लेकर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंपल रेट। वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब और चीज ले लेता हूं, सपोज करो एरिया दे रखा है मेरे को πr², और मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पता करना है, दैट इज योर 2πr, क्लियर है। तो जब हम किसी कंपोनेंट का डेरिवेटिव क्वेश्चन में दी हुई क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू ही पता करते हैं तो उसको हम सिंपल रेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटेड रेट की, क्लियर। तो अब सपोज करो वॉल्यूम हमें दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना चाहें, अगर हम किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव बाहर की किसी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू लेना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिलेटेड रेट, उसको हम रिलेटेड रेट बोलते हैं, ठीक है। एंड और ये हमेशा यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है आपका ज़्यादातर, क्लियर। तो अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² हो जाएगा। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, क्लियर, आर क्यूब का 3r², और फिर आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dr/dt, क्लियर। 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास 4πr² इंटू dr/dt यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सबको कि सिंपल में हम क्वेश्चन के दी हुई विद क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चलते हैं, रिलेटेड में हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चलेंगे। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² और फिर आर का dr/dt, दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने ये बात सीखी थी, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की कि इनकी यूनिट्स क्या होंगी। देखो बेटा, वॉल्यूम की यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, क्लियर, और रेडियस की क्या होती है सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। इसी तरीके से एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर² पर सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया की सेंटीमीटर² एंड दिस इज पर सेंटीमीटर, क्लियर। अगर हम यहाँ बात करें वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो हर रिलेटेड रेट में हमें सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर² या सेंटीमीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलना है। रिलेटेड में नॉर्मली हमें इसी तरीके से सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे, देखो डाउट होगा कि सर ये कट जाएंगे सेंटीमीटर², हाँ लिख दो, मैं मना नहीं करूंगा, बट सेंटीमीटर² लिखने के बाद आप ये क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे कि वो यूनिट कहाँ से डेवलप हुई है, आप ये नहीं कर पाओगे कि वो dv/dr से डेवलप हुई है। तो आपको ये बात ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बड़े अच्छे से दोनों रेट जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ इसके साथ साथ और क्लियर कर दूं कि
सिंपल रेट के क्वेश्चंस बहुत थोड़े से हैं, आपको बुक में देखोगे तो बहुत यूजुअली बड़े थोड़े से क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ सिंपल रेट के एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर with respect to its radius. Find the rate of change of volume of a sphere with respect to its radius when the radius is 10 centimeter. एक स्फीयर का वॉल्यूम हमें दे रखा है and we have to find rate of change of volume with respect to radius when the radius is 10 centimeter. वॉल्यूम में चेंज निकालना है रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू, कब, जब रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। ठीक है, तो क्लियर है। अच्छा देखो, ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में ये जरूर मेंशन करना है, लेट वी बी दी वॉल्यूम एंड लेट आर बी दी रेडियस। ठीक है, सब बच्चे जो हैं वो अपनी कॉपी पेन साथ में, बुक अपनी साथ में रखेंगे, क्योंकि मैं बुक के एग्जाम्पल ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो लेट वी बी दी वॉल्यूम एंड आर बी दी रेडियस। तो वॉल्यूम ये हो गया, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। कब निकालना है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर। सपोज करो हम एक बैलून में हवा भर रहे हैं, तो हवा भरते भरते एक ऐसी पोजीशन आएगी जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, उस वक्त वॉल्यूम में कितना चेंज आया रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू, ये हमें पता करना है। तो आप इसमें dv बाई डी आर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 4/3 पाई, और आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r²। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम, एट r इज इक्वल टू 10, सो दिस इज 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो दिस इज 400 पाई आ जाएगा, और यूनिट्स क्या हो जाएंगी, सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर, ये आपकी यूनिट्स हो जाएगी इसके अंदर। क्लियर है। चलिए, इसके बाद में मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा, सिंपल रेट के अंदर तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है। सिंपल रेट में तो सिंपल क्वेश्चन की दी हुई क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू ही हमें चलते जाना है। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं जी रिलेटेड रेट के ऊपर। ठीक है, रिलेटेड रेट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बातें मैं आपको बता दूं क्लियर, कि देखो पहचान क्या है रिलेटेड रेट के क्वेश्चंस की। सबसे पहली पहचान तो ये है कि क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई मिलेगी। सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड जो है हम उसको क्या मान सकते हैं, सेंटीमीटर किसकी यूनिट हो सकती है, साइड की, तो dx/dt हो सकता है, या dr/dt हो सकता है, या dh/dt हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेंटीमीटर पर सेकेंड तो इन्हीं की यूनिट हो सकती है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात की जाए, सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जहां तक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की बात है, तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। इट मींस दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ क्लियर पता लग रही है कि क्वेश्चंस में रिलेटेड की पहचान क्या है, कि रिलेटेड के सारे क्वेश्चंस में पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हमें चलने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, the side of a square sheet of metal is increasing at the rate of 3 centimeter per minute. At what rate is the area increasing when the side is 10 centimeter long? ध्यान से सुनिएगा, एक स्क्वायर की शीट है, उसकी साइड जो है, आप सबको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर आपके पास। ठीक है, तो आप ये मेंशन करेंगे कि लेट ए बी दी एरिया। मैंने आपको क्या कहा था कि क्वेश्चन में लिखना है लेट एक्स बी दी साइड। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में हमें साइड में चेंज दे रखा है, साइड में चेंज दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
सेंटीमीटर साइड पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर। और आपको एरिया में चेंज निकालना है, dA/dt निकालना है। कब निकालना है? जब x कितना दे रखा हो अपने को, 10 सेंटीमीटर दे रखा हो, ठीक है, क्लियर। तो साइड में चेंज दे रखा है, एरिया में चेंज निकालना है। कब निकालना है? जब साइड 10 सेंटीमीटर हो। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम अब ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें क्लास 10th के, हमें 10th ही नहीं, छोटी क्लासेस के भी मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज आपको थोड़े से क्लियर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ तो बड़ा सिंपल सा है कि एरिया दे रखा है हमें स्क्वायर का, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे dA/dt, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का क्या हो जाएगा dx/dt, ठीक है। वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर, 2x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 और dx/dt कितना है 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ये, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखो तो हम एरिया के अंदर जो है वो चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर दूं कि एरिया जो है हमें एक्स स्क्वायर आपको पता ही है, हमने इसका डेरिवेटिव किया तो सबसे पहले पावर का 2x और फिर x का dx/dt। वी नो द वैल्यू ऑफ x 10 है, वी नो द वैल्यू ऑफ dx/dt 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं ये बोलूं कि एक स्क्वायर है हमारे पास, उसकी साइड इंक्रीज कर रही है, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि डिक्रीज कर रही है, तो एरिया क्या होगा डिक्रीज करेगा। उस केस में आपको क्या करना है dx/dt माइनस लेके चलना है, अगर डिक्रीज बोल दिया जाए तो, ठीक है। बट यहां नहीं है, यहां हम इसको -3 लेके चलेंगे, सॉरी +3 लेके चलेंगे। अगर डिक्रीज बोले तो हम उसमें माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एयर बबल मीन्स स्फीयर दे रखा है हमें, ठीक है। और स्फीयर की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। तो हमें क्या दे रखा है dR/dt दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आगे बोल रहा है ये कि at what rate is the volume of the bubble is increasing when the radius is 1 centimeter। आपको वॉल्यूम में चेंज पता करना है जब रेडियस कितनी हो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस में चेंज दे रखा है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम आपको मालूम ही है क्या होता है 4/3 पाई r³, क्लियर। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज 4/3 पाई r³ का हो जाएगा 3r² और इनटू में dR/dt, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 3 से 3 कट जाएगा। तो आपको dV/dt फाइंड आउट कब करना है जब r की वैल्यू 1 दे रखी हो। सो दिस इज 4 पाई 1 का स्क्वायर एंड व्हाट इज dR/dt हेयर, हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, तो आपके पास 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड। तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि हम कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। साइड में चेंज दे रखा है, एरिया में निकालो। रेडियस में चेंज दे रखा है, वॉल्यूम में निकालो व्हेन रेडियस इज 1। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जिसका भी वॉल्यूम या एरिया बोला जाए आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर r³ का 3r² और r का dR/dt, बस उसके बाद वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू 1 और dR/dt की हाफ सोल्व कर लेना और लास्ट में यूनिट लिख देना, क्लियर। तो इन दिस वे हम ये पहली टाइप पढ़ रहे हैं रिलेटेड रेट की, जिसमें बेसिकली हम मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, क्लियर। कुछ क्वेश्चंस हम इसी में और भी ले सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हम इसमें और लेते हैं, ये है दी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये देखना जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दोनों के अंदर चेंजेस उसने दिखाए हैं। उसने कहा दी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सरफेस एरिया ds/dt
2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिखते ही दिमाग में आ गया कि सरफेस एरिया में चेंज दे रखा है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग। आपको वॉल्यूम में चेंज फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया में दे रखा है, वॉल्यूम में हमें पता करना है। और कब पता करना है? व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितनी दे रखी हो? 6 सेंटीमीटर। तो यहां आपको दोनों स्फीयर के दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए और वॉल्यूम भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर का 2r इंटू dr/dt। क्लियर? तो आपके पास क्या आ जाएगा? ds/dt की वैल्यू कितनी है? 2। यहां आ जाएगा 8 पाई आर और dr/dt। इसको डिवाइड में ले आओ, यहां से dr/dt की वैल्यू हमें पता चल गई है 2/8 पाई आर। क्लियर है? चलो, यहां से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पता चल गया। ठीक है, अब यहां से dv/dt, सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर इंटू dr/dt। बेसिकली ds/dt का पर्पज क्या है? ds/dt से dr/dt की वैल्यू निकलेगी और वो यहां पे हम यूज कर लेंगे इसको। ठीक है, यूज कर दो इसके अंदर आप यहां पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? dv/dt इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 2/8 पाई आर। ठीक है जी, तो 4 2 जा 8 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा और आर से आर भी कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास सिर्फ आर बचा है, और आपको क्या रखना है? आर की वैल्यू 6 रख देनी है। तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, बिकॉज आर ही बचा है यहाँ पे आपके पास सिंपली सिर्फ। ठीक है, तो आर की वैल्यू 6 रख देंगे, तो इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 6 सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चंस के अंदर वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, रेडियस में निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया में दे रखा है, वॉल्यूम में निकाल रहे हैं। हम इस तरीके से सारे क्वेश्चंस में चल रहे हैं। ठीक है, तो टाइप पे इसके अंदर काफ़ी हैं। क्लियर? चलो, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। अब ये देखिए, इन ए कॉम्पिटिशन ए ब्रेव चाइल्ड ट्राइज टू, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये आपका। ठीक है, पढ़िए जरा। ट्राइज टू इन्फ्लेट ए ह्यूज स्फेरिकल बैलून बीइंग स्लोगन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। एक बच्चा हवा भर रहा है बैलून के अंदर, और वो किस रेट से बैलून में, ये फिर से स्फीयर आ गया है आपके पास, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से बैलून में हवा भर रहा है। ठीक है, नो सॉरी, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज चेंजेस, dr/dt निकालना है। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितनी हो? 15। dv/dt दे रखा है, dr/dt निकालना है। तो वॉल्यूम का वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। So this is d/dt 4/3 पाई, this is 3r स्क्वायर इंटू dr/dt। ठीक है, कट जाएगा। क्लियर? पुट द वैल्यू, dv/dt क्या है? 900 इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr/dt। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा, तो dr/dt की वैल्यू आ जाएगी 900/4 पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर आप dr/dt के अंदर कौन सी वैल्यू रख देंगे हम? 15। r इज इक्वल टू 15, ये एट द एंड रखनी है आपको ये वैल्यू। सो दिस इज 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, रेडियस सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या था? इसमें वॉल्यूम दे रखा था और हमें रेडियस में चेंज निकालना था। पिछले में रेडियस दे रखा था, वॉल्यूम में निकालना था। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रही है, विच आर बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ द मेंसुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।